बावाज़ बुलंद सलावत। सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रख। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। सामीन गिरामी, मैं आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि हर वो शख्स आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक या ताकत दी है। मेरे मालिक, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती। मौला आप लोगों को सलामत रखें। अल्लाह ज़दारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती। तबीयत है ना आप लोगों की, बात शुरू की जा सकती। सामीन गिरामी, मैं तकरीबन कोई 5-6 दिन हुए हैं खुदा के घर की ज़ियारत करके वापस आए हुए। मदीना मुनव्वरा और खाना काबा का दीदार करके आप लोगों की दुआओं के सदके कोई 5-7 बार करबला की ज़वारी की है और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बार अल्लाह के घर का दीदार भी कर लिया। मैं बात पता नहीं कहाँ से शुरू करता। आप लोगों का माहौल अभी देखना है। मैंने जो करबला में देखा है या जो मक्का में देखा है, मैं दोनों जगहों के हालात आपके सामने अर्ज करता हूँ और यहीं से अपनी बात का आगाज़ भी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो आप दुआ ज़रूर फरमाएंगे। सामीन गिरामी, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं। एक बार ज़ियारत की है अल्लाह के घर की। मैंने पिछले साल भी आप लोगों में मजलिस पढ़ी है। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के मिजाज से ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ वाकिफ हूँ। मुझे इतना अंदाज़ा, मैं खुशामद नहीं कर रहा, मुझे इतना अंदाज़ा है कि जिस बात पे आप लोगों ने दुआ या दाद नहीं देनी उस पर जाकिर जितना भी जोर लगा ले आपने नहीं बोलना, और जिस बात पे आप लोगों ने दुआ करनी है वो बात मैंने अगर सरगोशी के आलम में भी की तो आपकी दुआ मुझ तक पहुँच जाएगी।
तो मैं पहले मोहतरम से लेकर आखिरी सफ तक के अज़ादार तक अपनी गुफ्तगू का पहला जुमला पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने करबला में क्या देखा है और मैंने मक्का में क्या देखा है, और यहीं से गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। मेरे भाइयों, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़व्वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश की है कि जहां जुमला फिर कहता हूं, मेहरबानी मेहरबानी, घटो घट तुन वेख के मेरा दिल वड्डा होया वे, ये ईमान वाली गल है। तुन वेख के वाकई मेरा दिल, मेरा हौसला वधिया वे। मैं जुमला दूसरी बार इसलिए कहता हूं ताकि पीछे वाले कम से कम सारे हिलाकर इतना बता दें कि वो हाजिर हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, वो कम से कम बेहुजूर नहीं है। दोबारा सुनिए, गुजारिश की है कि जहां, जुमला बदल के कहता हूं, जहां दुनियादारों के सर झुक जाएं वो काबा होता है, और जहां आशिकों के दिल झुक जाएं उसे करबला कहते हैं। अगला जुमला सुनिए। अली भाई कोई आसमान से बड़ा जुमला लिख दिया है अपनी किताब में अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी ने, आसमान से बड़ा जुमला। इस जुमले के हिसाब से मेंगण गांव को तीसरी जगह पे पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैंने ढेर बार बैनुल हरमैन में खड़े होकर ये जुमला अपने आप को सुनाया है। मैंने ढेर बार, ये भी एक हफ्ता नहीं हुआ, मैंने ढेर बार सफा से मरवा पैदल चलते हुए अपने आप को सुनाया है। मैं नहीं जानता मेरी कितनी इबादत हुई है। अगर आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी आ गई या एक लहर आ गई, मैं समझूंगा कि मेरा सामान सफर क्या, मुझे आखिरत का सामान मिल गया। अल्लामा अब्द हुसैन, बहुत बड़ा जुमला है। अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी अपनी किताब में फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना और कान खोल के सुने ये मुसलमान, समझ नहीं आती ये इलाही मौजज़ा है या इत्तेफाक। भाई जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान है। मेरे मौला सलामत, मेरे मौला आप लोगों को सलामत। फासले हैं दो, एक मक्का वाला, एक है करबला वाला। जितना फासला मक्का सफा मरवा के बीच है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के। मुदस्सिर भाई बात इससे बड़ी है और बात इससे आगे है। पढ़ना इंज ही है जिवें तुसीं सुनदे पए हो ना, बिल्कुल ही तले तले रख के पढ़ना। फासले हैं दो, एक मक्का वाला एक करबला वाला, दोनों एक हो। आप लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए, 2025 आ गया। ये जो एक डिवाइस है ना, खुदा की कसम जिसे मोबाइल कहते हैं, आप लोग मेंगण में बैठ के फैसला कर सकते हैं और आप लोग पता लगवा सकते हैं कि इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात क्या चल रहे हैं। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। जो जहाँ का होता था उसे वहीं की आगही होती थी। किसी और इलाके के हालात वहाँ तक खबरें पहुँचते पहुँचते पीछे हालत और हो चुकी होती थी। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं अजीब मौजज़ा है, जितना फासला वहाँ है ठीक उतना फासला यहाँ है। और दुनिया वालों ये इलाही काम तो हो सकता है, इसे बंदों का इत्तेफाक न समझना, क्योंकि बंदों का इत्तेफाक तब होता जब करबला कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती, बल्कि करबला कब्रें बनाई हैं खुद हुज्जत खुदा सैयद सज्जाद ने, और अपने मजहरुल अजाइब हाथों से दोनों भाइयों की कब्रों के दरमियान सफा और मरवा जितना फासला खुद रख के कयामत तक आती हुई नस्लों को सैयद सज्जाद ने यही तो बताया है कि याद रखे जमाना, जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला कहते हैं। जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं। तवज्जो है थोड़ी? एक बारी सलवात पढ़ दे ऊंची आवाज। जहां इस्लाम का हज होता हो वो काबा होता है,
15 नवंबर इंशाअल्लाह नई मजालिस, एक ऐसा इदारा है आज़ादारी मजलूम के हवाले से जिसने यकीन जाने करबला वालों के जिक्र को ऐसा ऐसा नशर किया है और दुनिया के उसके उस कोने तक पहुँचाया है। बल्कि ये इनका कमाल नहीं है, मेरे मौला ने अपना काम इनसे लिया है। मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 15 नवंबर को इंशाअल्लाह हाज़री देंगे। एक माँ के साले सवाब के हवाले से मजलिस होती है और माएँ वैसे भी सबकी सांझी होती हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोग भी तशरीफ़ लाइएगा और हम लोग भी आपको सलाम करेंगे। जहाँ इस्लाम का हज होता हो वो काबा होता है, और जहाँ इश्क वालों का हज होता हो। परेशान न हो वो बाबा रियाज शाह जी रतोवाल ने फरमा के अन जेड़ा इश्क होंदा वे ना, ये बुज़दिल बंदियां दा काम नहीं होंदा। हुण मैं वंजा केड़े पासे, मेरे सामने एडे बुजुर्ग बैठे होण के मैं दाद दा लफ्ज़ बोलदे हया पई होंदी है, तो तुसी जेड़े जवान मैंने हैंज करके वेदे पयो, मैं वंजा केड़े पासे? घट्टो घट मैं दाद ना हो दे सकदे, मैं हंस के वेख तले हो। इश्क हर बंदे के बस का काम नहीं होता, बल्कि शायर मशरिक डॉक्टर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक फरमा दिया कि नारे नमरूद के किनारे अक्ल जहां सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, वहां उतनी देर में इश्क ने अंदर छलांग लगा दी। जुमला मेरे मौला सलामत रखे। मैं यकीन जाने, अब चकवाल का मिजाज नहीं है, हमारी मजालिस में लिटरेचर नहीं पढ़ी जाती। बाखुदा हमारी मजालिस में लिटरेचर के मुताबिक बात नहीं हो सकती, वरना मैं 10 घंटे इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूं कि ये जो अक्ल वाले हैं ना, इनकी इश्क वालों से नहीं बनती, ये दुनियादारों की इश्क वालों से नहीं बनती। करबला दुनियादारों का काम नहीं है, आशिकीन की जगह है। मैं तो एक शेर सुना अल्लामा इकबाल दा होर, अभी पहले जो अल्लामा इकबाल की बात की है वो शेर पढ़ता तो आप लोग ना बोलते, मैंने नसर कर दी तो चले आधे से ज्यादा मजमा मिल गया। वो शेर कुछ ऐसे है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब ये शेर पढ़ता तो कोई ना समझता, अब इकबाल का शेर पढ़ता हूँ जिसकी जुबान आसान है, अगर ये मुस्कुरा भी दिए तो मैं समझूंगा कीमत हो गई। फरमाते हैं अक्ल अय्यार है, बहुत अच्छे, अक्ल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना जाहिद है ना मुल्ला ना हकीम। इश्क जो है वो नेज़ों पे कलाम करवाता है, अक्ल जहां से पीछे हटती है इश्क वहां से आगे बढ़ता है। तो करबला दुनियादारों की जगह नहीं है, करबला आशिकीन के जाने वाली जगह। करबला मकतबे इश्क है, करबला इश्क की दर्शगाह है। तो बाखुदा आसमान से बड़ा शेर है, इतने बड़े शेर उर्दू में नहीं लिखे गए जितना बड़ा शेर मैं आपको सुना रहा हूं। मिसराए ये तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। अल्लामा अब्दे हुसैन नेशापुरी थक न वंजिया है, मेहरबानी करे आए, इतना कि मेरे नाल रल के रविया है कि मैं तुहाडे विचों हंज इज्जत नाल टुर के अपनी गड्डी तो नहीं लगा वंजा। अल्लामा अब्दे हुसैन नेशापुरी फरमाते हैं कि हज हैं 2, एक वो जगह जहां दुनिया वाले जाते हैं और एक वो जगह जहां आशिक जाते हैं। बल्कि जुमला कहता हूं, अगर ये मोहल्ला ये यहाँ पे जवान ज्यादा बैठे हो मेरे भाइयों, मेरे मौला तुम लोगों की जवानियां बेदाग रखे, नहीं है उस जबान को कोई फायदा जिसे कि हुसैन में भी काम नहीं आ सकती। अल्लामा फरमाते दुनिया वालों याद रखना, दुनिया वालों का जहां हज होता है वो काबा तुमने देख रखा है, जहां इश्क वालों का हज होता है उस इश्क वालों के हज के काबे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। हाथ खोलो जो बुलंद हो सकता था। इश्क वाले हज के ये कोई जाकरी का जुमला नहीं कह रहा, बाखुदा जो चीजें आपको हज के मौका पर मक्का में मिलती हैं, मैं अभी देख कर आ रहा हूं, फिर मैंने देखा है कि क्या क्या चीज मक्का में थी,
मुदस्सिर भाई फिर कौन कौन सी चीज है जिसे हम करबला से तशबीह दे सकते हैं? इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल में जल्दी कर गया, एक बारी बात सुनो। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। अब कोई रूठता है तो वो रूठे, लाख बार रूठे, मैं क्या करूं। अल्लामा अब्दी हुसैन नेशापुरी फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। बंदा महसूस करने वाला हो तो इतना बड़ा जुमला कहना चाह रहा हूं, आप यकीन करें मेरा कद छोटा है, जुमला बहुत बड़ा है। काबे को हुसैन कहते हैं, हाय हाय हाय, मस्जिद हराम को गाजी कहते हैं, एहराम मातमी का काला लिबास होता है, हाय हाय। फरमाते हैं इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं, इश्क वाले हज के मकाम हजर असवद को अली असगर कहते हैं। खरीदार नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मौला पे तवक्को करके जुमला पेश कर रहा हूं। अल्लामा फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, ये जो इश्क वाला हज है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा है। सर ये करबला है, करबला मुल्क नहीं, कौम नहीं, शहर नहीं, करबला चश्माए इरफां है फकत नहर नहीं। करबला जुल्म नहीं, जबर नहीं, कहर नहीं, करबला फिरका परस्ती की कोई लहर नहीं। आप लोगों के मेंगड़ में, चकवाल में, पंजाब में, पाकिस्तान में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के वसीले से ज़मीन के 3 कोनों पे जाकर इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने अजीब मंजर देखा है, गरीब गरीब तर हो गया, अमीर खुदा पे खुदा बनता चला गया। बेचारा इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन में रींग, दूर नहीं जाते, मेंगड़ में निगाह दौड़ा के देखे यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग। जिसके पास दौलत है उसका प्रोटोकॉल और होगा, जिसके पास पैसे नहीं है उस बेचारे का प्रोटोकॉल और होगा। जो निज़ाम दुनिया में राइज है करबला में राइज नहीं। करबला ये प्रोटोकॉल तमाम चीज़ें बाहर छोड़ देती है, अंदर करबला के ये चीजें नहीं चलती। मेरे सर पे कुरान रखिए, मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं कि भीख मांग मांग के गरीब जवार पैसे जोड़ जोड़ कर करबला जाता है। पहला कदम उसका करबला में होता है, उसका इस्तकबाल करने फिर जन्नत के सरदार आते हैं। मैं तेरे कायम की खैर मांगूं हर एक अपनी दुआ से पहले, हुसैन मुझको मुआफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से। सामीन ग्रामी, करबला जाना बड़ा मुश्किल है। ज्यादा लोग यहाँ रह जाते हैं, कम लोग करबला जाते हैं, लेकिन मुझे इज्जत हुसैन की कसम करबला जाना इतना मुश्किल नहीं जितना करबला को छोड़ के वापस आना मुश्किल।
हो गई मेरे हिस्से की गुफ्तगू, 5 या 7 मिनट मसाइब पढ़ना है मुझे, राजी रहिएगा आप लोग। करबला छोड़ के आना, उस शायर की नज़्म है, वो कहता है मौला मुझे माफ कीजिएगा, आपने मुझे करबला बुलाया तो था, एक लम्हे के लिए आप अपनी बात छोड़ेंगे, मैं बड़ी कयामत आमेज और दिल से हाय निकलेगी ऐसी नज़्म सुना रहा हूँ। कहते हैं मौला मुझे माफ करना, मैं करबला गया था लेकिन मौला मुझसे हक अदा नहीं हुआ, वो इसलिए कि अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी दुआएं मांगी। अगर आंसू आ जाए तो मांगिएगा, इन लफ्जों के सदके करबला की ज़वारी मांगिएगा। मैं इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं दे सकता कि आप लोगों को दुआ दूं, मेरे मौला आप लोगों को करबला दिखा। आप बुजुर्ग बैठे हैं, दुआ कीजिएगा। अजब था अकबर की लाश पर भी, कितना बड़ा दुख है खुदा की कसम, अगर कोई बंदा समझे। अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी, आप तो भी करबला की ज़वारी, अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी दुआएं मांगी, बरहना सर जो अली की बेटी से बेटियों की रिदाएं मांगी। मौलाना इसहाक तुराबी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हैं, मुझे इन्हीं के इंतज़ार में पढ़ना था। सामईन गिरामी, मजलिस अज़ा किसी टारगेट का नाम नहीं होती, मजलिस किसी टास्क का नाम नहीं होता। जनाब सैयदा खाली तो किसी को भी नहीं भेज रही, हर किसी के कासे में कुछ ना कुछ खैरात आ ही रही है। मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि मेरे दामन में एक आंसू डालिए। मैं अपने मौला के मोहतरम तरीन मिदहत खान और दास्तान नवा किस्सा गो के हवाले मिंबर करूँ। अगर आपके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है तो आपको ज़रूरन हाय करनी चाहिए। कहता है बरहना सर जो वली की बेटी से बेटियों की रिदाएं मांगी, मौला मुझे माफ़ करना, मैं करबला गया तो था लेकिन तड़पते असगर को देख कर भी नवासों पोतों की खैर मांगी। शिकस्ता कासिम के टुकड़े देखे पर हम नवाओं की खैर मांगी। इसहाक तुराबी साहब कौन है? इतने बड़े मजमे में वो बंदा कौन है जिसके पास जुबान है और वो हाय नहीं करता? कहता है मौला मुझे माफ कीजिएगा, आपने मुझे करबला बुलाया तो था लेकिन मौला मैं माफी चाहता हूँ। मौला उसकी वजह यह है मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था, जहां पे कुंबा कबीला सारा जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा। जी करा मेरे मौला इन आंखों की खैर फरमाए, इन आवाज़ों पे जनाब सैयदा रहमत नाजिल फरमाए। कहते हैं मौला मैं तेरे जख्मी बदन से हट कर हाय करे आए क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था, जहाँ पे कुंबा कबीला सारा ज़मीन पे बिखरा हुआ। इजाज़त दें तो अगला शेर पढ़ूँ। ज़मीन पे बिखरा हुआ पड़ा था, अल्लाह करे मैं समझा, अल्लाह करे आप लोग हाय कर सकें। कहता है मौला मैं माफ़ी चाहता हूँ। मौला उसकी वजह यह है मौला मैं गंजे शोहदा की बिखरी लाशों में अपने होशो हवास में था, मैं ठंडा पानी भी पी रहा था जहां पे असगर भी प्यास में, जहां पे कातिल ने नन्ही दुख्तर के मुंह पे इतने तमाचे मारे, जलाए खैमे लगाए दुर्रे तड़पती बच्ची के दुर उतारे, जहां पे असगर के खून को तू जबीने अकदस पे मल रहा था, जहां पे गाजी के हाथ लेकर तू दुश्मनों में भी चुप खड़ा था। सामईन गिरामी मैं नहीं जानता कि मौत का वक्त कितना मुश्किल होगा। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर के दामन में हाथ डालकर कह रहा हूँ क़यामत होती है उस वक्त एक ज़ायर के सीने में, उसके दिल में क़यामत का आलम होता है जिस वक्त काफिला सालार कहता है ज़ायरीन आज हमारी करबला में आखिरी रात है, कल सुबह हमने अपने काफिले को लेकर वापस जाना है। आप यकीन करें मौत जाने कितनी मुश्किल हो लेकिन वो वक्त मौत से ज़्यादा ही मुश्किल होगा जिस वक्त ज़ाहिर हुसैन इमाम हुसैन की कब्र की जाली को सीने से लगा कर कहता है मौला मैं आखिरी सलाम को आया हूँ।
मौला आपको गुर्बत का वास्ता मुझे दोबारा ज़रूर बुलाइएगा। नहीं मुझे पता इस मजमे में शिया कितने हैं और अहले सुन्नत बिरादरान कितने हैं। मैं इमाम हुसैन का दर्द रखने वालों के हवाले एक जुमला कर रहा हूँ। ज़ाहिर इमाम हुसैन का आखिरी सलाम करके वापस पलटता है और मेरी गवाही दीजिएगा, आप लोग ज़वार हैं। चलता होटल की तरफ है, देखता हरम की तरफ है, चलता बस की तरफ है, मुड़ मुड़ के गरीब की कब्र को देखता है, मुड़ मुड़ के गरीब के रोज़े को देखता है। अल्लाह जाने फिर तकदीर लाए न लाए, मैं एक बार मुड़ के मैं आखिरी एक नज़र कब्र देख लूँ, मैं आखिरी एक नज़र गुंबद देख लूँ, मैं आखिरी बार एक बार रोज़ा देख लूँ। समझ नहीं आती 1400 साल के बाद, जल्दी कर रहा हूँ, समझ नहीं आती 1400 साल के बाद जिस ज़ाहिर ने हुसैन को देखा नहीं, उसके लिए हुसैन की कब्र छोड़ना इतना मुश्किल है। किस्मत उस बहन की जो बेकफन लाश धूप में छोड़ के, बेकफन लाशा बहन धूप में छोड़ के शाम चली। उस बेटी की किस्मत जो बेकफन लाश अपने बाबा की छोड़ के। सामीन गिरामी, आखिरी रिवायत, दो औलादें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी जो करबला से बच गई थी, एक सैयद सज्जाद और एक 4 साल की सकीना। बरिवायत तारीख के, बल्कि इस मजमे में कितनी ऐसी अभी बहनें बैठी हैं। कोई सैयद उठे सर पे कुरान रख के पूछे कितनी ऐसी बहनें अभी बैठी हैं जिनके अंदर ये मान है कि मैं मजलिस में तन्हा नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ आए। और कितने भाई अभी भी ऐसे बैठे हैं जो ये जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी बहन है। मजलिस खत्म होनी है, मैंने बहन को जल्द अज जल्द अंधेरा होने से पहले घर पहुंचाना है। हालात अच्छे नहीं, बहन साथ है, मैंने बहन घर के पर्दे में भेजनी है। रख मेरे सर पे कुरान, बहनें मान रख के बैठी हैं, भाई जिम्मेदारी सजा कर बैठे हैं। तारीख कहते हैं 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, सज्जाद के जंजीर हिलाकर फकत इतना कहती थी, भैया हम घर कब जाएंगे, सज्जाद हमारा घर कब आएगा, सज्जाद मैं थक गई हूँ, सज्जाद मैं शिकायत नहीं करती, मैं पूछ रही हूँ घर कब आएगा। किबला नसीम अब्बास, हाय कर आए, किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाया करते थे, 4 साल की बहन का सवाल सुनकर इमाम जमाना होकर जब सैयद सज्जाद के पास जवाब नहीं होता था, मेरे इमाम रोकर फकत इतना कहते थे, फूफी अम्मा, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ जाए, अम्मा दुआ मांग अब तेरा सज्जाद मर जाए। किबला तारीख कहती है, औलादे, मिंबर इस जुमले पे छोड़ रहा हूँ, औलादे इमाम हुसैन की 2 थी, एक 4 साल की बेटी और एक गैरत का परवरदिगार। भाईजान बेटी मोड़ मोड़ पे कहती थी घर कब आएगा, बेटा मोड़ मोड़ पे कहता था मौत कब आएगी। कोई नहीं हो बंदा शिया जिदे कोल जुबान होवे ते वो हाय न करे, बाकी जेड़ा भी है मेरे मौला दा मेहमान है, मैं एहतराम भी करता, मैं इस्तकबाल भी करे ना। बेटी पूछती थी घर कब आएगा, बेटा पूछता था मुझे मौत कब आएगी। रख मेरे सर पे कुरान, तारीख कहती है जो मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया और जो जीना चाहती थी वो शाम में, अरे जो मौत मांगता था उसे तकदीर घर वापस ले आई और जो मोड़ मोड़ पे घर मांगती थी वो परदेश में मर गई। कैसे शहादत हुई, मुझे शहादत का बयान नहीं पढ़ना। तारीख कहती है इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी अपने बाबा को याद करते करते परदेश में दुनिया से पर्दा कर गई। रख मेरे सर पे कुरान, रिवायात में लिखा हुआ है इमाम सज्जाद ने अपनी 4 साल की बहन को दफन किया। अब आपको पंजाबी जाकिरीन सुनाते हैं ना, कड़ियों वाले हाथों पे रस्सियों वाली बहन का मैयत उठाकर मेरे इमाम ने परदेश में बहन दफनाई। तारीख कहती है तावीज़ कब्र को बंद किया और गैरत के परवरदिगार ने बहन की कब्र की पांति अपना सर मारा। भाई मुझे सर मारने की देर थी, पेशानी से खून शुरू हुआ। बाकी इमाम ने पास आकर कहा बाबा सज्जाद, मैंने आपको शाम में गरीबा इतना नहीं रोते देखा जितना फूफी सकीना को दफन करते रोते देखा है। बाबा कोई
खास बात है। गैरत के परवरदिगार ने रो के फरमाया बाकिर मैं कब्र तक रहूंगा, मैं हश्र तक रहूंगा, बाकिर जहां तक बस चलेगा मैं वहां तक रहूंगा। बाबा हुआ क्या है, बाकिर मैं मर जाता, बाकिर मैं वो मंजर न देखता। बाबा सज्जाद कौन सा? रो के फरमाते बाकिर मैं अपनी 4 साल की बहन को दफन कर रहा था, पत्थर है उस बंदे दे सीने से यार जड़ा मातम नहीं करता। बाकिर मैं बहन दफना रहा था, इत्तेफाकन मेरी नजरें पड़ी हैं, मैंने देखा है कब्र के अंदर मेरी सकीना के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। और बाकिर मैं कान करीब लेकर गया हूँ, बाकिर मैंने कान लगाकर आवाज सुनी है, कब्र के अंदर से मेरी बहन रो के कह रही थी भैया सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले। सज्जाद तेरी सकीना जिंदगी में जिसने तुझसे कुछ नहीं मांगा वो अब कह रही है मुझे खाली ना लौटाना। भैया मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दो सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना। ओ सज्जाद मुझे डर लगता है, और सज्जाद शाम के रहने वालों के हाथ बड़े ज़ालिम। मौला अली की बेटी